अगर आपको बात बात में गुस्सा आता है। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा का दरबार लगा था और सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले में धूप में लगा हुआ था। सब लोग बैठे हुए थे। दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के परिवार के लोग थे। हर कोई बैठा हुआ था। राजा साहब के सामने एक मेज रखवा दी गई थी। तभी अचानक से भीड़ में से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास में दो चीजें हैं जिनकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा साहब तक यह बात पहुंचाई गई। राजा साहब ने बोल दिया, आने दीजिए। उस आदमी को दरबार में आने की इजाजत दी गई, जो कि खुले में लगा हुआ था। राजा के सामने में वो व्यक्ति पहुंचा और राजा साहब ने कहा, बताओ बात क्या है। उस इंसान ने कहा, मेरे पास दो चीजें हैं, दोनों एक जैसी दिखती हैं, एक जैसे आकार की हैं, बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इनमें से एक हीरा है और एक कांच है। लेकिन मैं कई राज्यों में गया हूँ, कई राजाओं से मिला हूँ, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। आपकी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दरबार में कोई बुद्धिमान है जो ये बता सके। और अगर आपके राज्य में किसी ने बता दिया तो हीरा आपके राज्य के खजाने में जमा करवा दूंगा, और अगर नहीं बताया तो इस हीरे की जो कीमत है वो आपको मुझे देनी होगी। बस ऐसे ही मैं जीतता चला आ रहा हूँ। राजा साहब ने कहा, ठीक है। राजा साहब के सामने जो मेज रखी हुई थी उस पर दोनों चीजों को रख दिया गया। एक असली हीरा था और एक नकली हीरा था। राजा ने अपने दीवानों से, मंत्रियों से, सब लोगों से कहा, एक एक करके आइए और बताइए। कुछ लोगों ने हिम्मत की और कुछ लोगों ने सोचा कि अगर राजा साहब हार गए तो उल्टा दोष हम पर आ जाएगा, तो लोग आगे नहीं आए। राजा साहब को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ तो हार उनकी होती जा रही है। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा, मुझे राजा साहब से मिलने दिया जाए, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुंचाई गई कि एक अंधे बाबा हैं, वो भी एक बार कोशिश करना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा, ठीक है, जब कोई मान नहीं रहा तो इनको भी एक बार मौका दिया जाए। वो अंधे बाबा आगे आए और 1 मिनट में उन्होंने बता दिया कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। हर कोई चौंक गया, हर कोई खुश हो गया। सब बोलने लगे, क्या बात है, राजा का सम्मान बच गया और राज्य में नया हीरा आ गया। हीरे को तिजोरी में जमा करने की तैयारियां होने लगी। लेकिन इस सब के बीच में राजा साहब ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ, आपने पहचाना कैसे। बूढ़े बाबा ने कहा, बहुत आसान था, हम खुले में बैठे थे, धूप में बैठे थे। जो धूप में गर्म हो गया वो कांच है और जो ठंडा रह गया वो हीरा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हमें भी हीरे जैसे अपने मन और दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से रिश्ते और काम सब बिगड़ते हैं। और जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को ठंडा रखना सीख लिया वो अधिकतम बार सफल होगा।